नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सुगस जीटीएल इंफ्रा पे लास्ट सेशन पर हमें गिरावट देखने को मिली थी। अब फिलहाल मंडे सेशन को लेकर क्या प्री आउटलुक्स नज़र आ रही है और Q3 रिजल्ट्स को लेकर क्या डेट नज़र आने वाली है और क्या बड़ा अपडेट रह सकता है Q3 रिजल्ट्स के अंदर, तो जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी। पर दोस्तों उससे पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी रहने वाली है। अगर इस स्टॉक की लास्ट सेशन की अगर बात करें तो ₹1.90 की क्लोजिंग हमें मिली थी। अब गिरावट का जो डेटा हमें मिला था, अब इस गिरावट के अंदर मार्केट में बम्प और डंप तो काफ़ी देखने को लंबे वक्त से मिल रहे थे। भारतीय बाजारों पर भी अच्छा खासा क्रेज देखने को मिल रहा है HMVP वायरस के बहाने से। अब साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पिछले 5 मार्केट सेशन में इस स्टॉक पे गिरावट रही है, कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक दिन ब दिन दोस्तों गिरावट के नज़दीक जा रहा है। यूँ कह सकते हैं कि 52 सप्ताह के लो प्राइस के नज़दीक ये जा रहा है, जो ₹1.45 देखने को हमें मिल रही है। तो यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी में दोस्तों ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, कई उतार चढ़ाव ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिससे अपन को कहीं ना कहीं एक जो नया वीक पॉइंट है ना वो क्रिएट होता हुआ नज़र आ सकता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी कंपनी का जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी वेरियस देखने को मिल रहा है मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक। और साथ ही साथ लास्ट पिछले 3 सेशन के अंदर वॉल्यूम काफ़ी गिर चुकी है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम काफ़ी सेलिंग की तरफ मिली है। अब मेन चीज़ वॉल्यूम देखने को काफ़ी वीक मिली है और RSI इंडिकेटर अभी के टाइम लगभग 30 अंकों पे कारोबार कर रहा है, 31 अंकों पे कारोबार कर रहा है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन के ऊपर ये कारोबार कर रहा है। तो ये एक और बड़ा वीक पॉइंट रह सकता है। तो मंडे सेशन के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हिंट जा सकता है। पर यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, भारतीय बाजारों का क्रेज देखने को पहले मिल रहा है और अभी कंपनी का ना तो कोई लंबे वक्त से कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, उसके बाद कोई कंपनी इसको देने के लिए भी तैयार नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है। और तीसरे वीक पॉइंट ये है कंपनी का खुद का, वो तो स्वयं ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी कुछ भी अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए या बिजनेस में कुछ सुधार करने के लिए कुछ भी नई प्लानिंग बिल्कुल क्रिएट नहीं करी। तो ये एक 3 पॉइंट ऐसे है कंपनी के जिससे कंपनी लगातार कर्ज में दब रही है। साथ ही साथ मार्केट कैप में भी गिरावट हो रही है और कर्ज में बढ़ोतरी नजर आ रही है। कंपनी ने लास्ट टाइम ही दोस्तों 7 तारीख को ही अपडेट ये जारी किया था कि कंपनी तो दिवालिया हो चुकी है और ऑलमोस्ट 7600 या 7400 करोड़ रुपए का कुछ कंपनी ने कर्ज का हवाला भी दिया था कि कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा हो चुका है। तो RBI से दरख्वास्त है कि वो इस ऋण को रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता प्रदान करे, जो रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करे। तो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू ये देखने को मिल रहा है कि अब कंपनी के ऊपर कर्ज काफ़ी बढ़ चुका है, कंपनी कुछ नए प्लानिंग कर नहीं रही है। तो इस वजह से कंपनी के जो 14 इंपॉर्टेंट जो ग्राहक थे, जो कस्टमर, जो क्लाइंट थे, उन्होंने जीटीएल इंफ्रा को प्रोजेक्ट देना ही बंद कर दिया। और अब दिन ब दिन टेलीकॉम सेक्टर पे कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, पर दोस्तों जीटीएल इंफ्रा बिल्कुल भी इस चीज़ पर प्लानिंग कर नहीं रही है। और यही बड़ा रीज़न है कि कंपनी लगातार मार्केट में दोस्तों वीक होती हुई नज़र आ रही है, पीछे हटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि भारतीय बाजारों का जो असर है वो भी कहीं ना कहीं इस पर मिल रहा है। पर लास्ट सेशन की वॉल्यूम 437 लाख की थी, यानी कि 4,37,76,000 की, जिसमें से लगभग 42% की डिलीवरी निवेशकों ने होल्ड की थी। अब जिसमें से टोटल जो शेयर होल्ड किए गए थे ना, वो यहाँ पे 1,82,98,799 अभी के टाइम मिल रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी देखने को मिले वाली वॉल्यूम है। पर मेन चीज़ ये है कि कंपनी का लगातार जो डेटाबेस है ना वो वीक होता हुआ नज़र आ रहा है दिन ब दिन। तो निवेशकों के लिए भी एक कहीं ना कहीं जो एक असमंजस का जो कार्य है ना वो कंपनी कर रही है। अब बात करें रिजल्ट्स को लेकर, तो कंपनी ने अभी तक Q3 रिजल्ट्स को लेकर ना तो डेट जारी की है और ना ही ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉफिट हो जाए कंपनी को, क्योंकि मेन चीज़ एनुअली डेटा में जब तक कुछ सुधार नहीं होगा ना तो क्वार्टर बाय क्वार्टर भी अपन को गिरावट देखने को मिल रही है। अगर जिस प्रकार क्वार्टरली रिजल्ट्स में अपन को लगातार कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने को मिलेगा ना, तब तक अपन को एनुअली डेटा में भी सुधार कुछ देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसका विदन प्रूफ डेटा अपन को यहीं पे मिल रहा है कि आखिरकार इसकी जो सेल थी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज भी हो रही है, कंपनी का जो खर्च वह इंक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ।
और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूसली गिर रहा था, पर अभी के टाइम कुछ सुधार अगर देखने को मिले, पर उससे पहले कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जितनी सेल होती नहीं है उतना उससे ज़्यादा तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एक तिमाही के अंदर। तो यही बड़ा रीज़न है जब कंपनी दोस्तों एक बर्बादी की तरफ जा रही है, बड़े लॉस की तरफ जा रही है और कंपनी के प्रॉफिट में कुछ जा नहीं रहा है। तो इन चीज़ों को हमें छोटी छोटी बातें जो कंपनी अगर सुधार करती है तो आने वाले रिजल्ट्स में, आने वाले टाइम में, आने वाली लॉन्ग टर्म में अगर देखते हैं तो कंपनी अपने काम में सुधार करती नहीं है, तब तक कंपनी का डेटा कुछ इसी तरह डगमगाएगा। क्योंकि मेन चीज़ थी इन्वेस्टमेंट। कंपनी की किसी टाइम में दोस्तों ऑलमोस्ट 1900 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती थी, तो वो इन्वेस्टमेंट अभी कंपनी ऑलमोस्ट 25 करोड़ पर ले आई है, यानी कि कंटिन्यूसली कम करती हुई नजर आई है और कंपनी का कर्ज इंक्रीज हो रहा है, मार्केट की अप डाउन जा रहा है। तो यही बड़ा रीज़न था, इसी वजह से कंपनी कहीं ना कहीं वीक हो रही है। तो इन चीज़ों को सावधानियों के तौर पर समझने की आवश्यकता है। फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर पर वैसे कोई अभी अपडेट देखने को नहीं मिल रही जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कुछ अच्छी ग्रोथ मिल जाए। हाँ, बजट के अंदर अगर टेलीकॉम सेक्टर को अगर अच्छी कुछ बड़ी अपडेट मिल जाती है या कंपनियों को कुछ ऋण में कुछ छूट मिल जाती है तो एक बढ़िया अपडेट आ सकता है, पर अभी तक बजट का इंतजार फिर हमें करना होगा। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।